ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज का विषय है क्या होता है जब पितृ नाराज हो जाते हैं। मित्रों, पितरों के आशीर्वाद से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे प्यार पर घर के छोटों का अधिकार होता है, वैसे ही पूर्वज सम्मान के अधिकारी होते हैं। खुश होकर ये दिल से अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो बसा हुआ संसार उजड़ जाता है। पितर उस स्थिति में नाराज होते हैं जब घर के किसी मांगलिक कार्यक्रम में, किसी शुभ कार्य में उन्हें याद नहीं करते, उनकी अनदेखी करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है जब पितर नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी से व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों को पग पग पर समस्याओं से जूझना पड़ता है। पितृ दोष होने के कारण धन का अभाव रहता है। व्यक्ति को किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाती। जमा धन बर्बाद हो जाता है। फिजूल खर्ची को वह रोक नहीं पाता। साथ ही साथ लाख कोशिश करने के बाद भी कर्ज कभी नहीं उतर पाता। पितरों के नाराज होने से घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है। घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। घर के सदस्यों की शादी में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। संतान की ओर से भी कष्ट मिलता है। उनके यहाँ संतान होने में भी परेशानी आती है। संतान का स्वास्थ्य खराब रहने या संतान का बुरी संगति में फंसने से परेशानी होती है। पितृ दोष जब होता है तो जाने अनजाने ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की वजह से कोई समस्या हो सकती है जिससे लंबे समय तक मामला उलझा रहता है। पितृ दोष के कारण कई गंभीर व असाध्य रोग घर के सदस्यों को हो जाते हैं। पितृ दोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। उन्हें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो जल्दी ठीक नहीं होती। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की परेशानियों से परिवार गुजरता रहता है। पितृदोष की शांति के लिए अब पितृदोष का निवारण बताते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि अमावस्या और शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णिमा कही जाती है। अमावस्या के देवता पितृदेव माने गए हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद परिवार को प्रदान करते हैं। पूर्वजों और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। अमावस्या पर कुछ धार्मिक उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है। तो आइए जानते हैं इसके उपाय क्या हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, गुड़, चावल तथा पुष्प अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ
पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस दिन गाय और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होंगे। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय एवं गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करके आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा करना पितृदोष का कारण बन सकता है। इसलिए इस दिन मांस मदिरा के सेवन से बचें। इसी दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस तरह अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें तो आपका जीवन भी सुख समृद्धि से पूर्ण होगा। हरि ओम तत्सत।